शर्मा बुलेटिन में बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की। आज तीसरा दिन है दौरे का। आपको बता दें कि डेनमार्क में नॉर्डिक देशों के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फ्रांस में भी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 3 दिन का दौरा है ये। दौरे का आज आखिरी दिन है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है। नॉर्डिक देशों के साथ महत्वपूर्ण बैठक है और इसके अलावा फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 70 दिन हो गए हैं, लेकिन महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। पुतिन की सेना की तबाही को रोकने के लिए सुलह की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन नतीजा अब तक 0 ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। पुतिन से भारत की दोस्ती दुनिया जानती है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हैं कि शायद युद्ध रोकने का उनका फॉर्मूला काम कर जाए। वैसे प्रधानमंत्री मोदी बार बार दुनिया को ये बताते रहे हैं कि भारत की युद्ध नीति शांति बहाली की रही है। जर्मनी के बाद डेनमार्क में भी पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान नॉर्डिक देशों के साथ होने वाली बैठक से ठीक पहले आया है। डेनमार्क में ही आज भारत नॉर्डिक सम्मेलन होना है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं और इनमें से स्वीडन और फिनलैंड 2 ऐसे देश हैं जो पुतिन के निशाने पर हैं। जो नॉर्डिक देशों के साथ पीएम की इंडिया समिट हो रही है, इंडिया नॉर्डिक समिट है ये, इसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स होंगे। इसको रशिया देखेगा उसी नजरिए से जिस नजरिए से अभी तक मोदी जी यूरोप को बोलते आ रहे हैं, और वो ये है कि इस वॉर में कोई विक्टर नहीं है, इस वॉर में सब लूजर्स हैं। ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारीन है। दुनिया में सबसे कम उम्र की राष्ट्राध्यक्ष साना मारीन अपने देश को नेटो का हिस्सा बनाना चाहती हैं। यही कोशिश स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन की भी है। दोनों देशों की नेता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी तो रूस का मुद्दा भी जरूर उठेगा। We have to really think through what is best for Sweden and our security and our peace in this new situation. We also have a dialogue within my party. I wanted to have take this serious situation very seriously. Of course, there are many kind of risks involved. Also, to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. स्वीडन और फिनलैंड रूस की धमकी के बावजूद नेटो में शामिल होने के फैसले पर अड़े हैं। दुनिया जानती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया था क्योंकि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस का अगला हमला स्वीडन और फिनलैंड पर होगा या फिर ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे युद्ध की नौबत ना आए और शांति कायम हो। वैसे पीएम मोदी की युद्ध नीति उन देशों के लिए आईना है जो रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने में लगे हैं। सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी का ये संदेश अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देशों के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है।